हाँ तो प्यारे कप्तानों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रदीप राज मैथ में। आज हम जानेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम देने के लिए आपको कुछ दिशा निर्देश याद रखने होंगे। ठीक है, आपको उनका पालन करना होगा, अन्यथा आपको बोर्ड के जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ से निष्कासित किया जा सकता है। तो चलिए, क्या होने वाले हैं दिशा निर्देश, तो आइए जानते हैं। तो देखिए, विज्ञप्ति जो भी निकाली उसको हटाइए। ठीक है ना। क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में आरक्षी नागरिक पदों पर सीधी भर्ती 2023 लिखित परीक्षा का पुनः आयोजन, लिखित परीक्षा की प्रक्रिया का प्रकाशन एवं ओएमआर उत्तर पत्रक भरने के निर्देश। अब क्या निर्देश दिए गए, ये इंपॉर्टेंट है, जानना भी जरूरी है। तो आइए जानते हैं। तो देखिए, 11 अगस्त को आपका निकाला गया है। मैं ये 13 अगस्त को वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ। क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 हेतु समसंख्यक विज्ञप्ति 23/12/2023 के अनुक्रम में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए गए हैं उनसे वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा ओएमआर में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। ठीक है, यानी वो अच्छे तो हो सकते हैं। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। वह परीक्षा का माध्यम पेन और पेपर ओएमआर आधारित होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा निम्नलिखित विषयों में कुल 150 प्रश्न जो कि 300 अंकों की होगी, जिसकी समयावधि 2 घंटा होगी। लिखित परीक्षा की ये संरचना दी गई है। ठीक है, तो चलिए अब इस संरचना को भी जानते हैं। तो देखिए, संरचना क्या है। आपको सामान्य ज्ञान एक विषय रहेगा, दूसरा विषय आपका रहेगा सामान्य हिंदी, तीसरा संख्यातों एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, चौथा मानसिक बुद्धि, अभिरुचि बुद्धि एवं तार्किक क्षमता। ठीक है, तो ये सब कुछ 4 सब्जेक्ट रहते हैं, ये आपको भी पता है। ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, तीसरे पॉइंट पे प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए जाएंगे। इनमें से अभ्यर्थी जिस उत्तर को सही समझते हैं चुन लें। प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही उत्तर चुनें तथा तदनुसार ओएमआर उत्तर पत्रक पर गोला भरें। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे और सबको पता है कि इसका 1/4 यानी 0.5 अंक आपका कटौती हो जाएगा अगर आपका आंसर गलत जाता है। आगे देखिए, 5वां पॉइंट क्या कहता है। परीक्षा में ऋणात्मक अंक का प्रावधान है, यानी कि आपको नेगेटिव मार्किंग है। प्रत्येक गलत उत्तर अथवा ये मैंने पहले ही बता दिया आपको 0.5 आपका कटेगा। ठीक है ना। ओएमआर उत्तर पत्रक एवं गोला भरने के लिए केवल काला या नीला बॉल पॉइंट पेन इस्तेमाल करें। आप कोई जेल पेन इस तरीके की फलाना ढकाना नीली हरी पीली गुलाबी पेन नहीं ले जा सकते, मात्र काली ले जा सकते हैं या नीली पेन। ठीक है, और काली ले जाएंगे तो सब कुछ काली से करना होगा, नीली ले जाएंगे सब कुछ नीली से करना होगा। ठीक है, तो ध्यान रखें, सिर्फ 2 ही पेन ले जा सकते हैं, काली या नीली, उसी से सब कुछ करना। आगे क्या कह रहा है, ओएमआर उत्तर पत्रक भरने के लिए उदाहरण के लिए नीचे परीक्षा केंद्र में, तो मतलब सबको, अब देखिए ये तो आप सब कुछ जानते हैं क्या क्या भरना है क्या नहीं। तो दिशा निर्देश में और भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं वो बताने वाला हूँ। ठीक है ना, तो इनको तो हटाइए, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 8 नंबर में ओएमआर उत्तर पत्रक में प्रश्न पत्र का श्रृंखला कोड भरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अच्छा जो आप क्वेश्चन में बुकलेट कोड भरते थे ना क्वेश्चन में, अब वो भरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए थोड़ी बहुत सुविधा हुई है, 2-4 सेकंड का समय बचेगा। ठीक है ना। गोलों को मिटाने या दोबारा भरने का प्रयत्न न करें। किसी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर गलत उत्तर माना जाएगा। ठीक है, आप एक से अधिक पर टिक कर देंगे तो आपका सिर्फ गलत माना जाएगा, भले ही आपका उनमें से एक सही हो एक गलत हो, लेकिन फिर भी आपका सही नहीं माना जाएगा। तो कोई ज़रूरत नहीं है, एक आया है तो उसी को भरे, अन्यथा दूसरा ना भरे, कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए पॉइंट नंबर 10 क्या कह रहा है, प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी विषय को छोड़कर अन्य विषयों के सभी प्रश्न हिंदी व अंग्रेजी भाषा में दिए जाएंगे। देखिए, हिंदी को सिर्फ हिंदी में देंगे और इंग्लिश अदर सबको इंग्लिश में देंगे। मैं आपको हिंदी हमारी इतनी पवित्र राष्ट्रीय भाषा है भाई मेरे, मैं तो राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया, हालांकि ये राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राज्य भाषा है। ठीक है ना, राजकीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। मैं आपको पहले से बता दूं, आर्टिकल 330 में इसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, भारत में हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, होनी चाहिए और हिंदू राष्ट्र भी होना चाहिए। ठीक है ना, तो भी अच्छा रहेगा, वरना बांग्लादेश जैसी स्थिति बन सकती है। हम ना चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो। ठीक है, तो हालांकि कुछ भी नहीं होने वाला है भारत में, खैर इतना तो हिंदू सजग है। ठीक है ना, हालांकि मैं आपको बता दूं हिंदी को राष्ट्रीय दर्जा तो मिलना ही चाहिए। अब आगे देखते हैं। ठीक है ना, तो हिंदी का इंग्लिश बनाना टफ होता है, ये अंग्रेज लोग नहीं बना पाएंगे हिंदी का इंग्लिश। ठीक है, हालांकि हम उनके इंग्लिश का हिंदी बना देते हैं। ठीक है ना। 11 नंबर में क्या कह रहा है, अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित 23, 24, 25, 30 को ये 10 पालियों में आयोजित की जाएगी, हटाइए। 12 नंबर कह रहा है, प्रत्येक पालियों के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे। ठीक है ना, अब ये ना समझे कि मेरा वही पेपर आ जाएगा, ये तो आप भी जानते हैं। ठीक है ना, पेपर अलग अलग होते हैं। ठीक है, 13 नंबर कह रहा है, प्रश्न पत्र में किसी ऐसे प्रश्न के गलत होने या प्रश्न के सही उत्तर के विकल्पों में होने में प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कोई प्रश्न है उसका अगर उत्तर आप कहेंगे कि सर ये वाला होना चाहिए था बट उसमें गलत है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, उसका आपको नंबर मिलता है। ठीक है, आप सही कीजिए या गलत कीजिए। आगे क्या कह रहा है, देखिए पिछला पॉइंट मैंने थोड़ा जल्दी बता दिया तो मैं फिर से बता दूं। देखिए, एक प्रश्न है जिसके 4 विकल्प हैं, जैसे कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है। पहला आपका ऑप्शन में आता है राहुल गांधी, हंसने वाली बात है भाई, मैं रख दिया ऑप्शन में, आप सब जानते हैं कितना बड़ा प्रधानमंत्री है। ठीक है, दूसरा अरविंद केजरीवाल, ऐसे मल्लुकों के नाम लूंगा। ठीक है ना, तीसरे आप योगी जी को मान सकते हैं, चौथा आप सुधांशु त्रिवेदी को मान सकते हैं। सबको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं।
लेकिन उसमें ऑप्शन में मोदी जी नहीं है, तो आपकी इच्छा, आप किसी को भी टिक कीजिए। बहुत सारे तो राहुल गांधी को टिक कर देंगे, अंधों को दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना, फिर भी कर देंगे, कोई बात नहीं। आपका वो प्रश्न आप टिक करेंगे तो भी आपको उसका नंबर मिलेगा, नहीं करेंगे तो भी मिलेगा, क्योंकि प्रश्न ही गलत है तो सब बच्चों को उसका नंबर मिलता है, चाहे गलत हो ना हो, ठीक है। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अब सूत्र ये पता कैसे करते हैं किसके कितने सही है कितने गलत है, तो इसका सूत्र ये दिया है, सही उत्तर इंटू निर्धारित अंक। सही उत्तर का मतलब क्या, 20 किसी ने सही उत्तर दे दिए, इंटू निर्धारित अंक, एक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं तो 20 का 2 में गुणा हो जाएगा। बट्टी में सबरे सही प्रश्नों की संख्या हो, बस काम खत्म, भाग कर देंगे, हो जाएगा, ठीक है ना। 14 नंबर क्या कह रहा है पॉइंट, बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड की विज्ञप्ति संख्या PRB 1/150 बट्टे 2023 दिनांक 23/12/2023 के द्वारा प्रदर्शित किया जा चुका है। पाठ्यक्रम संकेतात्मक प्रकृति का है और परीक्षा के पश्चात पाठ्यक्रम से संबंधित मामलों पर कोई अपील या आपत्तियां नहीं की जा सकें। पहले बच्चा क्या करता था, कोई गड़बड़ी हो जाती थी तो बच्चा सुप्रीम कोर्ट में चला जाता था और पूरे बोर्ड की पूरी भर्ती की ऐसी की तैसी मार देता था, ठीक है ना। अब बच्चे से वो सब करने के लिए मना किया गया है, सब कुछ, मेरा मतलब है अगर ये भर्ती बोर्ड सब कुछ गलत कर दे तब भी आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, अपील नहीं मानी जाएगी आपकी, ठीक है। पहले ही उन्होंने बोल दिया, इसका मतलब बोर्ड गड़बड़ करने वाला है, इसीलिए उसने किया है ऐसा, ठीक है। 15 नंबर में क्या कह रहा है, यह सूचना सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित की गई है, मतलब गरीब लोगों के लिए, ठीक है। अतः जो सूचना इस सूचना विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं उनके संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाए। पृथक का मतलब होता है अलग से इसके लिए कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, और न ही बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जाएगा। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि आपने पेपर गलत किया था, थोड़ा विचार कर लो, मतलब बोर्ड, भाई मैं आपको बता दूं, अगर इसने ऐसे पॉइंट दिए तो पक्का ये गड़बड़ करेगा, बोर्ड गड़बड़ करेगा, इसलिए उसने ऐसे पॉइंट दिए हैं, और गड़बड़ करेगा तो भाई आप समझ लो, भाई आप जानो, मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है ना। बस तो फिलहाल के लिए ये तो पॉइंट थे, आपको इनका दिशा निर्देश याद रखना है, आगे जो होगा सो देखते हैं।